ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो जी आप लोग फटाफट से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। जिस भी ग्रुप में आप ऐड हैं, जिसके भी थ्रू आपको लिंक मिला है, प्लीज़ उनको एक बार बता दें दैट यू हैव जॉइन्ड द सेशन, ताकि उनको क्लू हो जाए और फिर मैं भी जल्दी से अपना सेशन स्टार्ट करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आप लोग बताएँ, आप लोगों के क्या हालात व वाक़यात हैं? कैसी जा रही है आप लोगों की ट्रेनिंग? कैसे जा रहा है आप लोगों का बिज़नेस? कैसा कर रहे हैं आप लोग काम? माशाल्लाह, माशाल्लाह। गुड हो गया, गुड हो गया। फैसल सर, हो रही है ऑलरेडी, रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे पता था, तो मैंने लगा दिया हुआ है रिकॉर्डिंग पे, डोंट वरी। अच्छा जी, अब सेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे थोड़ा-थोड़ा सा हिंट दे दें आप लोग, लाइक हाउ लॉन्ग इट्स बीन टू जॉइन द सेशंस एंड द प्रोसेस ऑफ दीज़ ट्रेनिंग सेशंस? सेकंड डे। Sure, Taha sir, you are already the part of this company. Once you get done with your training and you will start your own business, then you will be the official member of our group and team. All right. Third, fourth, fifth, third, fourth, fifth, second, first day, first day, first day. अच्छा जी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर अब अगर मैं टोटली देखूँ तो मेरे पास डे 1 के लोग भी हैं, डे 2 के लोग भी हैं, डे 5 के लोग भी हैं, सो आई हैव टू बैलेंस माय सेशन इक्वली। ठीक हो गया? सो जिनको मेरा पता नहीं है, दिस इज़ फरीहा सफदर एंड आई एम फ्रॉम लाहौर डूइंग एमएससी इन एचआर मैनेजमेंट, ऑलमोस्ट डन विद दैट, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मेरी ऑडियो क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप 2 करते हैं, जल्दी से। अगर मैं क्लियरली ऑडिबल हूँ तो चैट बॉक्सेस में टाइप 2 करते हैं। बहुत एक्टिव अवाम है यार, माशाल्लाह, माशाल्लाह। ऑलराइट जी, सो सेशन स्टार्ट करें? उज़ैद सर, ये तो फिर अब आपका कमाल है ना, जितना सिंसियरली आप चलेंगे, उतना सिंसियरली आपका लेवल डन होगा। सो डोंट वरी। थैंक यू इंतज़ार सर। चलिए जी, अब सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो टॉपिक आप लोगों ने देखा, टॉपिक क्या था? पहले मुझे थोड़ा-सा बताएँ, मैं देखूँ कि आप लोगों ने टॉपिक-शॉपिक देखा कि नहीं देखा, और अगर नहीं देखा तो पता चल जाएगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ऑलराइट जी, तो इससे पहले ठीक है, जिनको पता है टॉपिक, वेल एंड गुड। हमने बात की थी कि एंटरप्रेन्योरशिप एज़ इन करियर, ठीक है? एंटरप्रेन्योरशिप एज़ इन करियर, हम लोगों को यही नहीं पता कि पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है? हम लोगों को ये पता है कि ये कोई चीज़ है जिसके बारे में लोगों को पता है या लोग कर रहे हैं, बट एग्ज़ैक्टली पाकिस्तान में इसका इतना ज़्यादा रुझान इसलिए नहीं था, क्योंकि हम लोगों को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं था। अनलेस कि मैं यूनिवर्सिटी गई, सब्जेक्ट्स पढ़े, और ये चीज़ नॉर्मली हो रही है, ठीक है? ये चीज़ नॉर्मली हो रही है। अब इसमें क्या होता है, मैं एक नॉर्मली किसी बिज़नेस के साथ कनेक्ट होती हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास खुद इतना वो नहीं है, पैसा नहीं है, मैं नहीं कर सकती यार एग्ज़ैक्टली इतना बड़ा ब्रांड एस्टेब्लिश, मुझे बहुत टाइम लगेगा उसमें, ठीक है? तो एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, वो एक इंडिविजुअली एक ऐसा कैरेक्टर बन जाता है इटसेल्फ, जो क्रिएट करता है न्यू बिज़नेस को, ठीक है? छोटे-छोटे से रिस्क होते हैं, उसको जैसे आप मेंबर्स को गाइडलाइन देते हो, उनको लेकर आते हो, ये आपकी जर्नी होती है, ठीक है? अगर मैं इसको बहुत सिग्निफिकेंटली डिफाइन करना चाहूँ डेलिकेट वे में, तो दैट इज़ एक्चुअली एन इंडिविजुअल हू क्रिएट्स अ न्यू बिज़नेस, bearing most of risk and enjoying most of the rewards as well. ये नहीं कि वो सिर्फ मेहनत कर रहा है और उसको बदले में कुछ नहीं मिल रहा, उसको मिलता भी बहुत है, ठीक है? और आज ये चीज़ मैं आपको प्रूफ करूँगी पूरे सेशन में। अब इसमें होता क्या है कि ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है व्हिच एक्चुअली हेल्प्स टू इन सेटिंग अप अ बिज़नेस दैट इज़ नोन एज़ एंटरप्रेन्योरशिप। अब फॉरएवर है, फॉरएवर है कैसी कंपनी, इसमें हम एज़ एन एंटरप्रेन्योर कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे,
मेरे से कोई पूछता है मैं फॉरएवर में किस लेवल पे काम कर रही हूँ, मुझे लेवल तो पता है, बट व्हाट इज माय एक्चुअल वर्क। ठीक है, अगर आप लोग नॉर्मली देखो ना, कॉमन एग्जांपल दूं मैं आपको, तो आपको एंटरप्रेन्योर्स नजर आएंगे एज इन इनोवेटर्स, ठीक है, सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज, गुड्स, सर्विसेज, बिजनेसेस, प्रोसीजर्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल। और यही चीज आपकी इकोनॉमी में भी बड़ा रोल प्ले करती है। समझ आ रही है मेरी बात? तो एंटरप्रेन्योर्स ऐसा ही एक सिस्टम है जिसमें आप अगर तो समझ जाओ इस बिजनेस को, तो आपके वारे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर तो आप समझ जाओ तो आपके वारे नहीं आ रहे हैं, बट अगर आपको समझ में ना आए तो आपको समझना चाहिए। सिंपल बोलूंगी, आपको समझना चाहिए अगर आपको समझ में ना आए। अच्छा, देयर आर सम पीपल हु आर सेइंग कि मेरी आवाज बहुत कम आ रही है, इज दैट सो? लाइक मेरी आवाज बहुत कम आ रही है? ओके, ठीक है यार, जिनको प्रॉब्लम हो रहा है मे बी दे आर फेसिंग सम नेटवर्क इश्यूज, माइन इज सो परफेक्ट। ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर करें फिर और स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। चलें, बिस्मिल्लाह करते हैं। सो या ये जो स्लाइड्स थी ना, ये मैंने बनाई थी अपने प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे नाम भी लिखा होगा, मेरा सब्जेक्ट ही था एंटरप्रेन्योरशिप, तो मैंने उसके लिए बनाई थी। और मैंने तब यूनिवर्सिटी में मुझे समझ में आ गया था कि मैं जो बिजनेस कर रही हूँ एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योरशिप ही तो है। तो मैंने कहा अगर मुझे ये चीज समझ आ गई है तो जो मेरी फैमिली है फॉरएवर वाली, उनको भी समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज एफएलपी, और इसमें हम लोग एज इन करियर चूज करें तो कितना वाइजली हमारा ये डिसीजन करेक्ट प्रूफ होता है। ठीक है, सॉरी अबाउट कि अगर आप लोगों को मेरा कोई वर्ड समझ में ना आए, किसी को कोई बात बुरी लग जाए, आई ट्राई टू बी वेरी जेंटल टूवर्ड्स यू। और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे आई टेक इट एट द एंड ऑफ द सेशन, अदर देन दैट यू हैव टू लिसन एंड बियर विद मी। So yeah, guys, you are connected with an organization named as Forever Living Products International. International मतलब पाकिस्तान में बैठ के आप एक ऐसी फर्म के साथ कनेक्ट हो जो इंटरनेशनली काम कर रही है। ठीक है, आप लोगों ने इसके बारे में काफी सारा नॉलेज अगर तो रिसर्च किया और मिला भी होगा, अगर नहीं किया तो करना जरूर कि ये कंपनी किस लेवल की है, क्या करती है, दिस एंड दैट। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं लोगों की, तो लोगों में आपको नजर आ रहा होगा कि इट इज अ काइंड ऑफ ईगल होल्डिंग एन एलोवेरा। ठीक है, कंपनी बेस करती है किस पर? एलोवेरा पर। प्रोडक्ट्स बनाती है किसके? बी हनी और एलोवेरा के। तो ये तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया कि कंपनी में कुछ मिल रहा है, ऐसा नहीं कि कंपनी हवा में काम कर रही है और कोई एग्जिस्टेंस ना हो उसकी। ठीक हो गया, इंट्रोडक्शन पे आते हैं, जो कि वैसे तो आपको मार्केटिंग प्लान में मैं बहुत अच्छा देती हूँ, बट फिर भी एक बार दोबारा से रिपीट करूंगी। यहाँ मैंने मेंशन किया है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल इज एन अमेरिकन privately held multi-level marketing company based in Scottsdale, एरिजोना में, जहां पर इनके हेडक्वार्टर्स हैं, जहां से इसका इनिशिएटिव हुआ था। ठीक है, अब कंपनी है मल्टी लेवल मार्केटिंग की। पहले टर्म समझ लो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग होती क्या है। अब मैं अगर नॉर्मली आपको बताऊं तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में हम कंफ्यूज बहुत सारे लोग हैं। हमें लगता है कि चीजें बेचनी है, सिर्फ चीजें बेचनी है, उसको मार्केटिंग बोलते हैं। नो, जब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे कि हम बेच रहे हैं या हम ऑफर कर रहे हैं या हम एज एन ओनर किसी को जस्ट एक व्यू दे रहे हैं, तब तक हम, जब तक हमारी मेंटेलिटी वैसी रहेगी वैसा ही हम दूसरों को ट्रीट करेंगे। तो ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनी है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और सबके लिए है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी।
4G अपना ऑन कर रही हूँ, आई होप सो कि अब आपको ठीक आवाज आ रही हो। अब ठीक है आवाज? अब ठीक है? पता नहीं, मेजोरिटी लगी हुई है कि मैम आवाज नहीं आ रही, तो मैंने कहा मैं फिर ठीक कर लूं। I'm already on speaker, man. I'm not using any kind of. All right. So moving back towards, यार ऐसे ना फिर मेरा सारा टेम्पो हिल जाता है, लाइक जिस जोन में मैंने इतनी सारी चीजें बतानी थी अभी। खैर, तो अब ये कंपनी सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उस बंदे के लिए जो इस जिम्मेदारी को समझ के चला सकता है। सिंपल है। अगर मैं बात करूं तो जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे नहीं पता था कि मैं अभी जिस लेवल पे हूँ इस पे पहुंचूंगी या नहीं पहुंचूंगी। एंड तब मुझे फैमिली ने, फ्रेंड्स ने, सबने बोला था रिस्क है बहन, मत लो, खप जाओगी, कुछ नहीं होगा। बट माई एम वॉज कि खपना तो मेरे जॉब में भी है, सब कुछ करना है, बट द प्रॉब्लम इज कि मुझे कंसंट्रेशन के साथ प्रॉपरली इसमें काम करना है। क्यों? क्योंकि मुझे कंपनी में दो चीजें अट्रैक्ट की थी। पहली, कंपनी बनाती है हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट्स, तो कंपनी कभी ठप नहीं होगी। ठीक है, मुझे इस चीज की गारंटी थी। कोरोना आया था, सारी चीजें दुनिया की बंद हो गई थी, बट हेल्थ इंडस्ट्री ने बड़ा ग्रो किया था। टर्नओवर हर साल इसका ऊपर से ऊपर से ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है। क्या रीजन है ऐसा, वो भी आज आपको बताऊंगी। डिस्ट्रीब्यूटर्स हर साल इंक्रीज हो रहे हैं, सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट्स बनाती है, एलोवेरा बेस्ड ड्रिंक्स हैं, बी डिप्राइव्ड कॉस्मेटिक्स हैं। कंपनी के जो सीईओ हैं वो रेग्स मुगन हैं, उनके जो को फाउंडर हैं या आप कह लो प्रेसिडेंट हैं, वो इन्हीं के बेटे हैं, जॉर्ज मुगन। और उन्होंने कंपनी जब से स्टार्ट की हुई है, हर साल उनका मार्जिन ऊपर से ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है। 3.8 बिलियन US डॉलर था 2018 के अकॉर्डिंग, एंड अब जो इनकी रेशो गई है वो तो नेक्स्ट लेवल है। ठीक हो गया। अब ना कंपनी ज्वाइन करने से पहले आप लोग लाजमन दो चीजें देखा करें कि एग्जैक्टली इस कंपनी का बनने का मकसद क्या है, ठीक है, या इनका नजरिया क्या है। एक मकसद और एक नजरिया, यानी मिशन एंड विजन, ये दो चीजें आपको या तो बना देंगी अगर समझ आ गया तो, वरना आप निकल जाओगे टाइम से। अब फॉरएवर ने क्या डिसाइड किया, we will create a profitable environment where individuals can with dignity be what they want to be, where integrity, empathy and fun are our guides. अब मैं अगर बात करूं, आप लोग सेशन लेते हो, ठीक है, आप लोग सेशन लेते हो, आप लोग सीख रहे हो, भी अभी बिगिनर्स हो या फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हो, आप लोग सीखते हो काम को। काम वो होता है जिसमें आपको कोई नीचा दिखाने वाला ना हो। क्यों? क्योंकि हमारी फैमिली में हर तरह का बंदा, अमीर है, गरीब है, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हर तरह का बंदा है। ठीक है, जो बहुत गरीब था वो मे भी अब बहुत अमीर हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत की है। तो यहाँ पर बेस्ट पार्ट ही ये है कि उनका मिशन इस चीज को लेकर बिल्कुल क्लियर है कि आपका नहीं मैटर करता आप कहाँ से रिलेट कर रहे हो, आपने इसको करियर के तौर पे चूज किया है, यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इट जो आप डिजर्व करते हो। अब यहाँ पर उन्होंने एक चीज की है कि वी विल क्रिएट एंड चेरिश अ पैशन फॉर एंड बिलीव इन आवर कंपनी एंड प्रोडक्ट एंड आवर इंडस्ट्री, वी विल सीक नॉलेज एंड बैलेंस, एंड अबव ऑल we will be courageous as we lead our company and distributors. What are the distributors? अगर मैं बात करूं, हमें नहीं पता ना डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं। आप लोग पूछते हैं हमने काम करना क्या इस कंपनी में, हमने काम करना क्या इस कंपनी में। कंपनी में आप काम ही करते हो एज एन डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, आपका जो बेसिक लेवल है ना असिस्टेंट सुपरवाइजर का, वो होता ही डिस्ट्रीब्यूटर का है। वहां पर आपका पर पर्सन अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर रखा हुआ है, ये नहीं कि अब आप उसी लेवल पे रहोगे। समझ में आ रही है बात? तो उनका स्ट्रेट अवे मिशन है कि भाई आप जो कोई भी हो, बाय योरसेल्फ, आपने जिस तरह से भी स्टार्टअप लिया है, जैसे भी आप हमारी कंपनी के साथ कनेक्ट हुए हो, अब आप हमारी फैमिली का पार्ट हो, एंड नाउ यू हैव टू वर्क हार्ड, गिव 1 year at least, and you will see an extreme change in your life. ये इनका मिशन है, अगर मैं इजीएस्ट वर्ड्स में बात करूं तो।
यहां से कमाने के बाद जो मर्जी करो, कोई रोक रहा है आपको? विजन ऑफ फॉरएवर, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इन्होंने ना एक बात की थी जो मुझे बहुत अट्रैक्ट की थी, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करूंगी। लेट अस वर्क इन हार्मनी विद द अर्थ, लिविंग अ मोर प्रॉमिसिंग फ्यूचर टू आवर चिल्ड्रन। We take great pride in our charity foundation, Forever Giving, because it allows us to help others around the world who needs for greater than our own. अब मैं कहूंगी यार मैंने कंपनी खोली है, मुझे तो मैक्सिमम बेनिफिट होना ही होना है, मुझे तो होगा ही होगा। मेरा सिर्फ कंपनी बनाने का मकसद ये थोड़ी होना चाहिए मैंने कंपनी बना ली और मैं सिर्फ चीजें बेच रही हूँ, दैट्स इट। ये शेयर्स, ये सारी चीजें क्यों निकलती हैं? कभी सोचा है कि ये इतने बड़े बड़े ब्रांड्स, एम्पायर्स खड़े हो जाते हैं, कैसे खड़े हो जाते हैं? उसमें हर बंदा भी, अगर मैं बात करूं ना, तो छोटा छोटा शेयर करके, सही है, मैंने एक इंडस्ट्री खड़ी करनी है, मेरे पास इकट्ठा 10 करोड़ नहीं आ जाएगा, दैट इज इम्पॉसिबल। मैंने उसमें 1 करोड़ मेरे पास है, मैंने 10 करोड़ की फर्म लगानी है, तो मुझे 10 करोड़ के लिए लोग चाहिए, ठीक है, मुझे 10 करोड़ के लिए लोग चाहिए। अब उसका क्या क्राइटेरिया है? उन 10 करोड़ रुपए के लिए जो लोग हैं, मैं उनको ऑफर करूंगी ना कि ये मेरी कंपनी है, दिस इज माय आइडिया, इफ यू आर कंप्लीटली अलाउड टू बी द पार्ट ऑफ माय कंपनी। जहां पर उनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, जो मेरा उसमें पार्ट बन गया, वो ग्रो करेगा। सेम थिंग गोज फॉर फॉरएवर। फॉरएवर ऐसी कंपनी है जो इस टाइम 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है। आईफोन है, एप्पल की बात करूं, दे आर वर्किंग इन ओनली 25 कंट्रीज, और आप कहते हो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है। फॉरएवर इज वर्किंग इन 170 प्लस कंट्रीज। हम लोग कहते हैं इतना पैसा कैसे देती है, ठीक है, गूगल है, जो भी है, मतलब दे आर मच बिगर देन दोज कंपनीज, दोज ब्रांड्स, ठीक है, 170 प्लस, और स्टिल भी ऑन गोइंग ग्लोबल है, एक्सपेंशन है इसकी। तो यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोसेस है कि वर्किंग टुवर्ड्स अ ब्राइटर फ्यूचर इज सो मच मोर देन आवर ड्यूटी, इट्स ट्रूली आवर प्लेजर। ये बात समझ में आई? यहाँ पर ऊपर से ले लो, अब मैं, अगर मैं सीनियर बन गई हूँ या ऊपर आ गई हूँ, दैट रियली डजंट मीन कि मैं नीचे वालों को छोड़ दूंगी। आप लोगों को ऊपर लेकर आना, उसी में हमारा फायदा और उसी में आपका फायदा है। आप नहीं चाहोगे ऊपर आना, आप कहोगे मैंने ये कंपनी ज्वाइन किया तो मैं लाख रुपया तो टच कर लूं। शुरू में मुझे भी यही था, पहला तो यही था कि 17,000 भी आ जाए बहुत है, पता चल जाएगा कंपनी सच्ची है कि नहीं। दिसंबर में बिजनेस स्टार्ट किया था, जनवरी में पहला चेक उठाया था, अप्रैल में अपना सुपरवाइजर डन किया था, एंड फर्दर मोर मेहनत कर करके अपने लेवल्स अचीव किए। तो आजकल के दौर, और मुझे बूस्ट करने के लिए कौन था? ऊपर वाले सीनियर्स, दे ऑल आर बिलोंगिंग टू फॉरएवर ना, तो हम सब फॉरएवर है, ठीक है। यहाँ यू ओन योर ओन बिजनेस, ऐसा नहीं कि आप फॉरएवर को बेनिफिट दे रहे हो, आप सबसे ज्यादा फायदा अपनी जात को दे रहे हो। ये डिफरेंस है इसके विजन में। क्लियर हुआ यहाँ तक कि नहीं? अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में टाइप 2 कर दें, और अगर नहीं क्लियर तो मुझे बता दें। ऑल राइट जी, सो मेजॉरिटी इज ऑल क्लियर, ठीक हो गया। स्टार्टिंग पे सर मुझे पहला चेक मेरा 17 का ही आया था। आई हैव जस्ट मेंशन्ड वेरी ऑनेस्टली कि पहला मुझे 17,000 का ही आया था। आयला मैम, आपने पोस्टर नहीं देखा? उस पे था मेरा लेवल, सब कुछ लिखा हुआ था। ठीक हो गया, चलें जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा यार, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस एंड पे लूंगी, मैंने बोला है, डोंट वरी अबाउट इट। सो या अब प्रोडक्ट्स का थोड़ा सा समझा दूं, जिसकी आप लोगों को टेंशन है कि प्रोडक्ट्स का बीच में रोला क्या है, प्रोडक्ट्स क्यों बीच में आती हैं। आप क्या करने आ रहे हो? बिजनेस। बिजनेस करने से पहले पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि यार कंपनी वाकई में ऐसी है या नहीं, ठीक है। हलाल काम करिए, हराम काम करिए, कमाती क्या है, बनाती क्या है, बेचती क्या है, खरीदती क्या है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए।
तो इसलिए आप लोगों को बताया जा रहा होता है बार बार कि अगर कोई आपसे थर्ड पर्सन पूछता है ना, जब आप काम करोगे आपसे बड़ी दुनिया पूछेगी भाई तुम्हारी कंपनी बनाती क्या है, करती क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है उसकी। अगर आप लोगों को हमने नहीं बताई भी होगी तो आप उनको बता सकोगे। तो इसका कोई इतना वो नहीं है, दिस इज इक्वली इम्पोर्टेंट कि अगर ये होगा आप बहुत रैपिडली ग्रो करोगे, अगर आप इसको सीरियस नहीं लोगे तो आप नीचे आ जाओगे। क्यों? क्योंकि लोग डिमांड करते हैं वो चीज जिसका स्कोप हो, जिसको नो हाउ हो और जिसको पता हो कि कंपनी क्या है। मुझसे आके कोई फॉरएवर के बारे में पूछेगा, मैं 10-20 चीजें निकाल के रख दूंगी, ये कंपनी है, ऐसी है, वैसी है, ये करती है, वो करती है, यहाँ यहाँ एक्सपैंड हुई है, इतना टर्नओवर है, सारा कुछ। क्यों? क्योंकि मैंने नॉलेज गेन किया। मुझसे आगे मेरे अक्सर फ्रेंड्स पूछ लेते हैं, कजिन्स पूछ लेते हैं कि तुम्हारी प्रोडक्ट्स किस तरह की हैं, क्या उसका क्राइटेरिया है और किस तरह से आप लोग उसको कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो मैं फिर उनको क्लियरली बताती हूँ कि भाई फॉरएवर की प्रोडक्ट्स हैं, बी हनी की हैं, एलोवेरा की हैं, ये चीजें हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, सब कुछ। तो ये सारी चीजें सीखना इसलिए कंपल्सरी है ताकि आप लोग कहीं भी लेट डाउन मत हो। एंड इनका तो क्लियर है, इन लोगों का तो क्लियर है कि ये लोग किस तरह की कमिटमेंट्स पे चल रहे हैं। बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, एलोवेरा पे बेस करती हैं, एलोवेरा क्यों चूज किया गया ये भी सारी हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी। अगर आप लोगों ने जाननी है तो बताइएगा जरूर, ठीक है। और फॉरएवर का बेस्ट पार्ट ये इनकी प्लांटेशन, इनकी मैन्युफैक्चरिंग, इनकी चीजें बनना, सारा कुछ इनकी सुपरविजन में होता है। कोई थर्ड पर्सन इधर इन्वॉल्व भी नहीं होता। मैं हूं ना, मेरा पर्सन है वो डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्टेड है। समझ में आई बात? मेरा पर्सन है वो डायरेक्टली मेरे साथ ही कनेक्टेड है, दैट मीन्स आई एम फॉरएवर और मेरे बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो रही। समझ में आई बात? ये दो चीजें तो आपको मैंने बहुत अच्छे से बता दी, दो चीजों पे बेस करती है, किस किस पे, एलोवेरा पे और बी हनी पे। बिल्कुल ऐसी बॉटल होती है और एलोवेरा का तो आपको पता ही है। ठीक हो गया? अब यहाँ पर आती है फॉरएवर्स वैल्यू। ठीक है, आप लोग एक ऐसी कंपनी में ज्वाइन हो रहे हैं या आप लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे काम करते कैसे हैं थोड़ा सा मैं आप लोगों को अब उसका हिंट दे दूं, क्योंकि फाइनल आप लोगों के डेज हैं, इंशाल्लाह कल आप लोगों को प्लान्स भी मिल जाएंगे, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत अब इससे रिलेटेड गाइडलाइन होनी चाहिए। पहली चीज ये कि फॉरएवर अपनी चीजों को लेके बहुत सीरियस है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इसकी प्रोडक्ट पहले दिन इस्तेमाल करोगे तो भाई जादू हो जाएगा, दैट इज नॉट ट्रू। 7 दिन इस्तेमाल करोगे तो जादू हो जाएगा, नहीं भाई। आपको कम से कम 2 बार इसकी एक प्रोडक्ट यूज करनी पड़ेगी। जब आप रेगुलरली यूज करते हो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली नजर आते हैं। अब इनका क्या है कि प्रॉपरली उनको पता है कि उन्होंने अपने आप को इनलार्ज करना है, मार्केटिंग करके, लोगों के साथ नेटवर्क बढ़ा के। वो चाहते हैं हर बंदा फॉरएवर को जाने। इंडिया पूरा कवर है, यूएई में तबाही मची हुई है फॉरएवर से रिलेटेड। मैं अगर बात करूं अमेरिका कवर्ड है, मतलब मोर देन 170 प्लस कंट्रीज में फॉरएवर 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 है। समझ रहे हो? सो द थिंग इज कि कंपनी में कोई मसला नहीं है, कंपनी में कोई मसला नहीं है, हमारी कॉन्सेप्ट्स में मसला है। वो अगर क्लियर हो गए, आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है आप ऐसे उसको सॉर्ट आउट करोगे। भाई मैंने ज्वाइन करना है, मुझे पता है मैं यहाँ पर कि इतना सेल्फ सेंटर्ड होना पड़ेगा लाइफ में। लाइक अगर आप लोग चाहते हो अच्छा अर्न करना, यू हैव टू बी दिस मच सेल्फ सेंटर्ड कि आप अपना प्रोफेशन और अपने लिए अर्निंग के लिए जो करियर है वो अच्छा चूज करें। ठीक है, यहाँ पर आप एज एन एंटरप्रेन्योर करते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको इस फील्ड में एंटरप्रेन्योर से बहुत कुछ ज्यादा मिल रहा है। कार प्लान देती है, इंसेंटिव्स देती है, बोनसेस देती है, क्या चीज है जो ये कंपनी नहीं देती। इन्होंने डेलिस में, टेक्सास में एक्सट्रीम लेवल के इन्होंने वहां पर अपने कह ले एलोवेरा के एंड बी हनी के लिए ना जो सिस्टम है पूरा सेट किया हुआ है, ताकि इनको किसी किस्म की रोक टोक ना हो, इशू ना हो, किसी तरह के प्रॉब्लम ना फेस करे। कोई क्लाइमेटिक चेंज आता है तो इनके बिजनेस पे और इनके जो भी पर्सन है उनको प्रॉब्लम्स ना आए। तो ये सारी चीजें इन प्रोसेस सारा अंडर सुपरविजन होता है फॉरएवर के, ताकि कंपनी को कोई क्लेम ना करे, कंपनी पे कोई रिस्क ना आए। और अगर 43 इयर्स पुरानी हिस्ट्री है दैट मीन्स कि सही जा रही है भाई, कोई इसमें आपको नुकसान नहीं होगा। अब आपके ऊपर है कि आप इसमें कनेक्शन के बाद किस तरह से काम करोगे, कैसे ग्रो करोगे। हम सब इसी तरह से चलते हैं। अब ग्रोथ कैसे लेनी है इसमें, ठीक है।
ग्रोथ कैसे लेंगे? अगर मैं इसकी बात करूं, आप लीडर होते हो, रेक्स मोगन थे, लीडर थे, उन्होंने फैमिली से लीडिंग स्टार्ट की। आप लोगों ने फैमिली से करनी है, फ्रेंड से करनी है, स्ट्रेंजर से करनी है, दैट इज योर चॉइस पहले, बट खुद लीडर वाली क्वालिटीज अपनी बिल्डअप करनी पड़ेंगी, ताकि आप किसी को एक्सप्लोर कर कर बताओ अपनी कंपनी, तो उनको पता चले कि बिजनेस उठता कैसे है। और फॉरएवर जैसा बिजनेस अगर एग्जिस्ट करता है तो हमें पहले क्यों नहीं पता था? तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर आप इनको सीरियसली समझ जाओ ना, तो ग्रोथ लेना इजंट अ प्रॉब्लम। ठीक है, कंपनी सबके लिए इक्वल है, सबके लिए इक्वल है। उन्होंने अपने पास प्रोसेसेस इतने हाईली टेस्टिफाइड और कह ले सर्टिफाइड रखे हुए हैं, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं देते। मुझे 1 साल हो गया, मुझे आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा कि फेक है, स्कैम है, झूठ है, पैसा नहीं देता। अगर हाँ मुंह जुबानी तो लोग कुछ भी कहेंगे, प्रूफ करने पे आज कोई कर ही नहीं सकता। एक दफा फॉरएवर पे क्लेम आया था, वो भी लोगों का, ठीक है, कि किसी और कंपनी ने कहा था कि इनका लोगो हमारे साथ मैच होता है। फॉरएवर ने वो केस मेरे ख्याल से 2 इयर्स उनका लगा था, एंड देन फॉरएवर ने अपना लोगो चेंज कर लिया था कि ठीक है हमने तो स्पेशल निकाला था, बट चल अगर मैच हो रहा है, तो इन्होंने लोगो को चेंज कर लिया। उसके अलावा आज तक 43 इयर्स की हिस्ट्री में एक कंपनी इतना सॉलिड बैकग्राउंड लेकर नहीं टिकती, ना चलती है। कॉम्पिटिटर्स तो इसके बहुत है, कंपेटिटर्स तो होते ही है ना। अब आप काम करोगे, आपके खानदान से आपके बड़े निकल आएंगे। एलो फार्म्स होते हैं जो एलोवेरा के लिए इनको compete कर रहे थे, ठीक है, बट फॉरएवर इज स्टिल ऑन द टॉप। कॉस्मेटिक्स में इनका जो राइवल था वो न्यूट्रीग्लो कॉस्मेटिक्स थे, बट फॉरएवर इज स्टिल ऑन द टॉप। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अपनी, मैंने बताया ना, वो आपके लिए सेट है। तो आप लोग कभी भी ये मत सोचना कि आप किसी गलत जगह पर या गलत लोगों के साथ हो। यहाँ आपके अपलाइन से लेकर सीनियर्स तक हर बंदा आपकी ग्रोथ के लिए ही है, ठीक है। आपको जो सेशंस मिलते हैं, अब आप में से कितनों का मेरे साथ कोई पर्सनल लिंक थोड़ी है, पर्सनली तो मैं किसी को नहीं जानती, बट द फैक्ट इज कि दिस इज आवर कम्युनिटी एंड हमने सबको ग्रो करवाना है। जिसने हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट किया उसने हमें देख के स्टार्ट किया, तो आप लोग उसको देख के स्टार्ट करोगे, वो भी आपको आगे ले जाएगा, हम भी आपको आगे ले जाएंगे। ये सिंपल सा यहाँ पे एज एन एंटरप्रेन्योर यही काम है कि पहले खुद सीखो, समझो, पैसा कमाओ, बनाओ और आगे लेके जाओ। ग्रोथ एंड रिकग्निशन ये आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। हमें कंपनी में मिलता है क्या? मैंने वैसे बड़ी चीजें बता दी आपको, टूर्स हैं, रैलीज हैं, चेयरमैन बोनसेस हैं, एक्स्ट्रा बोनसेस हैं, एग्जॉटिक वेकेशंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो आपको कहीं भी मिल सकती हैं। सो या ये सिस्टम इसलिए नहीं है कि आपको लालच दी जाए, ये इसलिए है कि आपको मोटिवेशन मिले कि यार अगर ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं तो व्हाई नॉट। ठीक है, मतलब मुझे ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है, सो नाउ आई कैन से इफ आई वांट टू डू अ ईयरली अ टूर इंटरनेशनली भी, तो मेरे लिए मसला नहीं। मेरे 1 मंथ का सैलरी पैकेज है, मेरे 1 मंथ का चेक है और मेरा 15-20 दिन का टूर है, क्योंकि मैंने बड़े पेजेस अप्लाई किए हैं ना। पहले तो नहीं था इतना पता, 2.5 लाख 3 लाख में आपको 15-15 20-20 25-25 दिन के टूर्स मिलते हैं विद ऑल द सिग्निफिकेंस। फॉरएवर तो फ्री में भी देती है हर साल अगर आप ग्लोबल रैलीज अचीव कर लो। तो मुझे एक पॉइंट बता दें कि आप लोग कहें कि मैम ये कंपनी हम चूज क्यों करें, या हम लोग कैसे इस कंपनी का पार्ट बने, और अगर हम बन जाते हैं तो हमें लॉस होगा या हमें नुकसान होगा? हरगिज भी नहीं होगा। प्रोडक्ट्स की वैल्यू अगर आपको समझ आ जाए, आप लोग बीट कर जाओगे हर चीज। सिर्फ अपने जहन में एक चीज रखो कि मेरी उसको 14 करूंगी कि मुझे पता है मैं किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। ये कॉन्फिडेंस, ये लेवल, ये मेच्योरिटी अगर आप में आ गई, या इतना तेज जवाब देने आ गए, तो यू विल अचीव वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ। ये लेसन सिर्फ फॉर एवर के लिए नहीं है, दुनिया में कोई भी करियर चूज करते हो अपने लिए बेस्ट है। मैंने इसको चूज किया था एज इन साइड बिजनेस। अब फुल टाइम भी देना पड़ जाए, लेकिन मुझे फुल टाइम देना नहीं पड़ता। 6 बजे 7 बजे के बाद मुझे काम करना पड़ता है, 8 बजे मेरा फर्स्ट सेशन होता है।
तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर मैं 3 घंटे देकर मंथली 3 लाख उठा रही हूँ या 4 लाख उठा रही हूँ तो वो कोई बुरी चीज है। वो बहुत बहुत अच्छी और समझदारी वाला डिसीजन था मेरा। और मेरा नहीं ख्याल कि मैं 6 या 7 माह में किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करके इतना कमाती। कंक्लूजन पे आते हैं, फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं, ठीक है। ये मैंने खुद से लिखा था तब भी, बाकी सारी चीजें मैंने कहीं ना कहीं सर्च करके पढ़कर उठाई थी। ये मैंने खुद पढ़ा था, खुद लिखा था। तो यहाँ मैंने कंक्लूजन क्या निकाला था कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नो डाउट बहुत फास्टली ग्रो हो रही है। पाकिस्तान में 1 साल के अंदर अंदर सोरिंग सीनियर्स, तो पता नहीं कौन कौन से मैनेजर्स निकल आए हैं, चेयरमैन बोनस लोगों ने उठा लिए हैं 1 साल के अंदर अंदर, बता रही हूँ। तो फास्टली तो जा रही है। अब आप लोगों का क्या है कि खुद बिजनेस को समझना है, समझदारी के साथ एक स्टेप लेना है, और स्टेप लेकर आपने अपना फ्यूचर डिसाइड करना है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द स्लाइड साइड, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद हम आते हैं आप लोगों की तरफ। ऑल राइट, यस फ्लाइंग बर्ड, आप प्लीज अपना नाम थोड़ा सा चेंज कर लें। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोगों का कल फाइनल प्लान होगा इंशाल्लाह, तो फिर आप लोगों को उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच इशा राना। थैंक यू अक्सा। थैंक यू सुमेरा मैम। सो या एंड द फैक्ट इज कि ये चीजें बताना, बनाना, सिखाना ये आप लोगों के ऊपर है। जैद सर, आपका सिस्टम इंक्रीज होता है नेटवर्क से, ठीक है। आपका, मैम आपको यहाँ पर मैं ऑनेस्टली बताऊं, सर्कल काम तब आता है जब आपके हाथ में पैसा हो। पैसा होने के बाद लोग पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या काम है, हमने भी करना है। तो जब लोग, आपके पास पैसा ही नहीं होगा, 2-4 चेक बना लो, उसके बाद लोगों को जो है ना इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। हादिया मैम, एंटरप्रेन्योरशिप की आपको डेफिनेशन बता दूं? जी मोहसिन सर, यार आप लोगों के इतने फास्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैं आइंस्टाइन नहीं हूँ। मैम एंटरप्रेन्योरशिप का मैंने आपको बताया था कि दैट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ बिजनेस जिसमें आप लोग क्या करते हो, एक इंडिविजुअली एक बिजनेस ज्वाइन करते हो, ठीक है। आप उसको प्रमोट करते हो इनोवेटिव वेज के साथ, दूसरों को ऑफर करते हो। जितने ज्यादा लोग उसको समझते हैं, कनेक्ट होते हैं, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होता है। आपका अगर तो आपका 3rd 4th डे है तो कल आपका लास्ट डे होगा। अगर आप लोगों का 1st 2nd डे है तो आपको 3-4 दिन सेशंस लेने पड़ेंगे। संडे को आपका लास्ट डे होगा, सिंपल। थैंक यू सो मच बिलाल सर। ऑल राइट जी, आई होप सो आप सब लोगों को समझ में आया हो जो चीजें मैंने आप लोगों को समझाई हैं। आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट जो क्लियर किए हैं, आप लोगों को थोड़ी बहुत क्लैरिटी हुई हो। कोशिश मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी की है, एंड आई होप सो आप लोगों के रिव्यूज अब मुझे सेशन के बाद जब मिलेंगे तो मैं बताऊंगी। और फिर इंशाल्लाह आप लोगों से एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर मुलाकात करेंगे। या आई हैव ट्राइड एक्चुअली। ओके, थैंक यू सानिया मैम। चलें जी, बाकी डू शेयर योर रिमार्क्स एज वेल एज, ताकि मैं देख के थोड़ी सी खुश हो जाऊंगी। बाकी मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है, एंड डोंट वरी, आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मेरी मुलाकात होती रहेगी। जी जी, जिनको चाहिए होगी उनको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, डोंट वरी अबाउट इट। नुमान सर मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर है। सो या ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें जी, फिर सेशन एंड करें।
Yeah, that is farihasafdar.official. Don't worry. ठीक हो गया जी. चलिए जी, फिर मैं सेशन एंड कर रही हूँ. आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी शेयर्ड एंड ग्लैड टू सी कि अभी सेशन एंड होने तक भी 415 लोग थे. और अब हम खत्म करते हैं. थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.